जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, 14 अगस्त बेटा शनिदेव तुम्हारे साथ करने वाले हैं एक चमत्कार। यह 101% सत्य भविष्यवाणी है जो आपके जीवन में घटित होगी। यह घटना आपके जीवन में जरूर ही घटित होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आज के वीडियो में जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप अपने होश खो बैठोगे। तो दोस्तों, आपको अपने होश बिल्कुल नहीं खोना है। आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। इसीलिए बंधुओं, इस वीडियो को वही लोग देखें जो हिम्मत वाले हों, जिन्हें सच्चाई सुनने की ताकत हो, वही इस वीडियो को देखें, वरना कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल न देखें। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान शनिदेव महाराज आप पर प्रसन्न हो चुके हैं और शनिदेव आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं। शनिदेव आपको वह सब कुछ देने वाले हैं जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब आपको शनिदेव और बजरंगबली के आशीर्वाद से वह सब कुछ मिलने वाला है जो आप कई सालों से आप कोशिश कर रहे थे उसे प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी तक आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। तो बंधुओं, पिछले समय में आप लोगों ने जितनी भी दुख तकलीफें झेली हैं, उन सब की भरपाई अब शनिदेव करने वाले हैं। आपके जीवन में सब प्रकार से चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुशियां आने वाली हैं। बंधुओं, अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रोने धोने का समय आपका निकल चुका। आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा रो लिए हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर टॉर्चर भी हुए हैं, लेकिन अब आपका समय अच्छा आ गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ हंसने का समय है। अब तो रोएंगे आपके शत्रु, आप तो सिर्फ हंसेंगे और चैन की नींद सोएंगे। क्योंकि बंधुओं, अब आपका जीवन पहले की तरह नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपका बाकी का जीवन सुखमय रहेगा, खुशियों में बीतेगा। लेकिन बंधुओं, आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि यह एक व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति आपको जान से मारना चाहता है। बंधुओं, आप लोग मेरी बात पर भरोसा करें, इसे मजाक में बिल्कुल न लें। मेरी कही हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि यह घटना आपके जीवन में जरूर घटित होगी। यह एक शत्रु है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आपको जान से ही मार देना चाहता है। मैंने अपने कई वीडियो में भी आपको सावधान किया है कि कोई एक ऐसा है जो आपका शत्रु है, आपका भला नहीं चाहता है। वह आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, जो अब आपको रास्ते से हटाना चाहता है, आपको जान से ही मार देना चाहता है। इसलिए बंधुओं, आपको इस व्यक्ति से दूर रहना होगा। अगर समय रहते आप इस इंसान से दूरी बना लेंगे तो आपके लिए यह सही रहेगा। यदि आपने इस एक शत्रु से अपना पीछा छुड़ा लिया तो आप अपने मोहल्ले के बादशाह बन जाएंगे। लेकिन बंधुओं, अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आपके साथ घटना घटित हो जाएगी, आपकी जान पर आ बनेगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए बंधुओं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है और यह आपके क्यों पीछे पड़ा है। इसी के साथ हम आपको और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिख दें। आज के वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह जानकारी आपको कोई नहीं देगा। आप इस बात को लिख कर रख लीजिएगा, जो वीडियो में हम आपको जानकारी बताते हैं उस प्रकार से आपको कोई नहीं बताता होगा। बंधुओं, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपकी समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होगी। बंधुओं, आज की वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो गया है जो अब शनि के साथ है। अब आपकी कुंडली से समाप्त होने वाला है, जिसके चलते आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस व्यक्ति की साढ़े साथी चलती है, जिनके जीवन में साढ़े साथी का दौर चल रहा है, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की परेशानी देखने को मिलती है। इसीलिए अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। अब आप लोगों को कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख होगा और खुशी के पल होंगे।
अब आप असली सुख उठाएंगे, इस बात की गारंटी है। 9 देवी देवताओं ने आपके घर को घेर लिया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इन सभी देवी देवताओं ने मिलकर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है। यह आपके जीवन में कुछ बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आपको कोई एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो अगले 24 घंटों के अंदर आपको मिलेगी। जी हाँ बंधुओं, आप सही सुन रहे हैं। 24 घंटों के अंदर आप लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कहने का मतलब है कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि बंधुओं यह सभी देवता आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सभी देवी देवता मिलकर आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जीवन को बदलकर रख देंगे, आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगा देंगे। बंधुओं, इन सभी देवी देवताओं की वजह से अब आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। अब आप लोगों के आर्थिक संकट दूर होंगे, आप धन से मालामाल बन जाएंगे, परंतु दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको हरा नहीं सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सभी देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं और यह आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें, यह जो 9 देवी देवता होते हैं, यह देवी देवता यदि किसी पर प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से संवर जाता है, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता है। अब ऐसा ही कुछ आप लोगों के जीवन में होने वाला है। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगी। बंधुओं, मुझे पता है आप बहुत दिनों से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन बंधुओं अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब खुशखबरी का समय है। आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कलयुग की यह सबसे बड़ी घटना है जो आपके जीवन में घटने वाली है। घटना नहीं, इसे चमत्कार कहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोगों ने अभी तक अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, जितनी परेशानी झेली है, अब आपको सभी के बदले में यह सुख मिलने वाला है। अब आपके जीवन में हर तरह से खुशियां ही खुशियां रहेंगी। बंधुओं, कौन है यह 9 देवी देवता जो आपके जीवन में खुशियां बिखेरने वाले हैं? लेकिन इससे पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और बजरंगबली के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिख दें। बंधुओं, पिछले 9 सालों से आपके घर के आसपास यह 9 देवी देवता घूम रहे हैं, क्योंकि यह अब आपके घर में प्रवेश करना चाहते हैं तथा आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। परंतु यह देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, जिसके चलते यह देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और आपके घर में एक प्रेत आत्मा भी घूम रही है। यह प्रेत आत्मा घूम रही है जो कि आपके शत्रु ने आपके घर में भिजवाई है। जी हाँ बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके शत्रु ने आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करवाई है। तांत्रिक क्रिया के द्वारा इस प्रेत आत्मा को आपके घर में भेजा गया है। जी हाँ बंधुओं, आपके घर में आपके शत्रु ने कोई एक ऐसी चीज छुपा दी है जो भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपके घर में प्रेत आत्मा के अलावा और भी कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं। और बंधुओं, यह आपको मौत के मुंह में खींच रही है। यह जो चीज आपके घर में तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीज आपके शत्रु ने छुपा दी है, यह चीज आपको मौत के मुंह में खींच रही है। आपके कमरे में पड़ी है यह चीज और आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आपको इस बात का अनुभव नहीं हो रहा है? आपको पता तो होगा कि आपके घर में कई प्रकार की चीजें होती हैं जो कि हम अपने घर में स्वयं खरीद कर लाते हैं, तो हमें अपनी चीजों की पहचान तो रहती ही है। इसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज भी दिख रही होगी जो कि आपने कभी खरीदी नहीं है। यदि आपको कोई ऐसी अतरंगी चीज अपने घर में पड़ी हुई दिखती है जो आप स्वयं खरीद कर नहीं लाए हैं, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य उसको खरीद कर नहीं लाया है और वो अचानक से आपके घर में कोई ऐसी चीज आ गई है जो आपके घर में पहले कभी थी ही नहीं, तो बंधुओं यह सीधा संकेत है वही तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई कोई वस्तु है जो कि आपके घर में आपके शत्रु ने छुपाई है। यह शत्रु बहुत ही शातिर और चालाक है। यह एक दिन आपके घर में चुपके से आया था और यह आपके एक कमरे में इस चीज को छुपाकर रख गया है। तो बंधुओं, अपने घर में थोड़ा सा ध्यान दें, अपने घर की चीजों पर नजर बनाएं और उसमें देखें कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो कि आपके घर की नहीं है।
वह आपके शत्रु ने आपके घर में छुपाई है। तो ऐसी आपको कोई भी वस्तु दिखती है तो आप उसको तुरंत उठाकर घर से बाहर कर दें। यदि वह चीज समाप्त की जा सकती है, जैसे कि कोई समाप्त करने वाली चीज है जिसको हम जला सकते हैं, तो उसको तुरंत केरोसिन डालकर जला दें। जब तक आपके घर में यह एक चीज पड़ी रहेगी, यह एक चीज आपके घर में जो आपके शत्रु ने छुपाई है, तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपके जीवन से समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। ज्यादातर सभी लोगों के साथ तो यह घटना नहीं घटित होगी, लेकिन कुछ लोगों के साथ यह घटना घटित होगी। हम आपकी चंद्र कुंडली को देखते हुए, ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए कुछ बजरंगबली की अनुभूतियों के आधार पर आपको बताते हैं। अब कई लोग यह सवाल करेंगे कि मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो बंधुओं, मैं आपको बता दें, यह घटना सबके साथ घटित नहीं होगी। कुंभ राशि के इस दुनिया में बहुत सारे जातक हैं, तो सबके साथ यह तंत्र मंत्र जैसी साजिश नहीं चल रही है। लेकिन जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा संकट आ रहे हैं, मुसीबतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, वह थोड़ा अपने आप पर गौर करें, अपने घर पर गौर करें। उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप तरह तरह के बाबाओं से पूछेंगे, तरह तरह के ज्योतिषों से पूछेंगे, लेकिन कोई भी आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि यह चीज जो है यह अदृश्य रूप से आपके घर में पड़ी है। यह किसी को दिखाई नहीं देगी, यह सिर्फ और सिर्फ घर के सदस्यों को दिखाई देगी, क्योंकि यह घर के सदस्यों के लिए ही तंत्र मंत्र करके भेजी गई है। इस चीज का आभास किसी और को नहीं होगा, इस चीज का आभास सिर्फ और सिर्फ आपके घर के सदस्यों और आपको ही होगा। यदि आपको अपने घर में कोई ऐसी चीज दिखती है जो आपको देखकर अजीब सी लगती है, जिसे देखते ही आपको कुछ महसूस होता है, जिस पर आपकी नजर बार बार जाती है, और आपको यह भी पता है, आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछें, क्या कोई यह चीज घर में खरीद कर लाया है? यदि सबका जवाब ना हो तो आप उस चीज को तुरंत ही घर से बाहर कर दें या फिर जला दें। बंधुओं, इस बात पर ध्यान दें, हमारी बातों को मजाक में बिल्कुल न लें, हमारी भविष्यवाणी को झूठ समझने की गलती बिल्कुल ना करें। इस चीज पर पूरा ध्यान दें और इस चीज की पूरी जांच पड़ताल करें और तुरंत ही इसे निकालकर अपने घर से बाहर फेंकें। यदि यह चीज आपके घर में बनी रही तो आपके घर की तरक्की तो छोड़ो, आप सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे, आपका चैन और सुकून सब हराम हो जाएगा। आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और साथ ही साथ आपके पड़ोसियों से भी आपका बड़ा विवाद हो सकता है, जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका कोई पड़ोसी भी है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन यह तंत्र मंत्र आपके इस पड़ोसी ने नहीं कराया है। जैसा कि आप समझते हो कि यह पड़ोसी अक्सर आपसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, आपके दिमाग में, आपके जहन में सबसे पहले उसी का नाम आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अड़ोसी पड़ोसियों का हाथ इसमें बिल्कुल नहीं। इसमें हाथ है तो आपके सगे संबंधियों का, जो कि आपके घर में ही रह रहे हैं, आपके साथ ही रह रहे हैं, लेकिन आपसे ईर्ष्या जलन बहुत करते हैं। सामने से तो दिखावा करते हैं, लेकिन इनसे आपकी खुशियां देखी नहीं जाती हैं। बंधुओं, इस दुनिया में हर कोई मेहनत करता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है और सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में खूब समृद्धि हो। इसीलिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। पैसे के लिए हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं कि हमारे जीवन में कैसे भी करके पैसे रुपए की आवक हो। तरह तरह के प्रयास करके अपने पैसे रुपए की आवक को हर व्यक्ति बढ़ाना चाहता है। लेकिन आपने एक बात को महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, आप पैसे को कमा कर घर में लाते हैं, लेकिन वह पैसा कभी भी टिकता नहीं है। आप पैसे को कभी भी एकत्रित नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रास्ते से वह आपके हाथ से निकल ही जाता है। बात फिर फिजूल खर्ची की करें या फिर अस्पताल के खर्चे, लेकिन आपके हाथ में पैसा कभी नहीं टिकता। आपकी राशि के जातक ज्यादातर खाली ही रहते हैं। आप कभी सेविंग नहीं कर पाते हैं, कभी आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा बंधुओं क्यों होता है? जीवन में जहाँ सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वहीं नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। अगर हम दान करते हैं तो हमें उसका पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसकी सजा भी मिलती है, हमें उसका दंड भी मिलता है, जो स्वयं शनिदेव हमें देते हैं, क्योंकि दंड का अधिकार सिर्फ और सिर्फ शनिदेव के हाथ में है। इसी प्रकार बंधुओं, अगर जीवन में किसी चीज का सकारात्मक पहलू है तो उसका नकारात्मक पहलू भी होना तय है। इसी प्रकार हमारे धर्म शास्त्र में और वास्तु शास्त्र ज्ञान में हमें जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं और सालों से एक स्थान पर रह रहे हैं, उस स्थान पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर हम हर तरह की दिनचर्या को निर्धारित कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं,
तो हमारे ऊपर हमारे आस पड़ोसी और हमारे सगे संबंधियों की पूरी तरह से नजर होती है। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम इतना खास समझते हैं, जिनसे हमारा घरेलू संबंध बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ऐसे में अब आपको पता नहीं है कि कौन आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन कर रहा है। जी हाँ, यह जो सगे संबंधी होते हैं यही तो सबसे पहले दुश्मन होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की तरक्की के मार्ग को रोकने का काम करते हैं। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपके मार्ग में रोड़े अटकाने लगते हैं। तो बंधुओं, आपको पता नहीं है कि आपके घर में 4 लोग आ रहे हैं, आप जिन्हें सगा समझते हैं। आपके घर में जो लोग आ रहे हैं वह आपके घर में क्या कर जाएं, कौन सी ऐसी तंत्र मंत्र की चीज आपके घर में फेंक जाएं जिसके चलते आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन ऐसी ही कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं जिनके प्रभाव को हम नहीं जान पाते हैं, वह हमारे घर में किसी न किसी वस्तु के रूप में जरूर प्रवेश कर जाती हैं। बंधुओं, सीधी सी सामान्य सी बात है कि हर एक वस्तु का कोई न कोई महत्व जरूर होता है, चाहे वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, उसका प्रभाव होता है। आपको इस बात का महसूस नहीं होता है। कई बार आपके रिश्तेदार आपके लिए कुछ तोहफे लाते हैं। हाँ, सबके सगे संबंधी जब घर में आते हैं तो कुछ न कुछ तोहफे में जरूर लेकर आते हैं। यह हमारे यहाँ की परंपरा है। जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो वह हमारे लिए तोहफे में कुछ न कुछ लेकर आता है, कोई मिठाई लेकर आता है। लेकिन बंधुओं, इस सब में सावधान होने की जरूरत है। जैसे कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, वह आपको मिठाई लेकर आया, तो आपको मिठाई अगर पूरी सफेद रंग की मिठाई है जिसमें बिल्कुल भी कोई दूसरा कलर नहीं मिला है और वह मिठाई पूरे सफेद रंग की है, तो आपको ऐसी मिठाई देखकर जरूर अपने दिमाग में घंटी बजा लेनी चाहिए, सावधान होना चाहिए। क्योंकि यह जो पूरी सफेद मिठाई होती है यह तंत्र मंत्र में इस्तेमाल की जाती है। यह नकारात्मक शक्तियों को भोग के रूप में दी जाती है। तो यह सफेद मिठाई में जरूर तंत्र होता है। तांत्रिक लोग इस मिठाई पर तंत्र भी करते हैं। तो यदि आपके घर में कोई आ रहा है, आपको इस प्रकार का कोई उपहार दे रहा है, जैसे उपहार के रूप में किसी ने आपको मिठाई दी है, तो यदि वह मिठाई सफ़ेद रंग की है तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले उस मिठाई से 2 पीस उठाएं और तुरंत उन्हें बाहर फेंक दें। उसके बाद ही आप उस मिठाई का यूज करें। यह नियम बना ले, कोई भी आपके घर में यदि मिठाई लेकर आता है तो सबसे पहले आप 2 पीस उठाकर उनको अपने घर से बाहर फेंक दें। उसके बाद ही घर के सदस्यों को दें। इसी तरह कई लोग कोई वस्तु लाते हैं जो घर में सजावट की वस्तु होती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस चीज में कितनी नकारात्मक ऊर्जा है। इस तरह की चीजों का आपके जीवन पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आपके जीवन में कोई भी तरक्की नहीं देखने को मिलती है। आपने महसूस किया होगा कभी कभार तो ऐसा होता है, किसी के घर में कोई आया और वह व्यक्ति आया और उसके घर में 1-2 दिन तक रहा। उसने उसके घर में सब कुछ देखा और सारी परिस्थिति को उसने भांपा। फिर वह व्यक्ति अचानक से आपके घर से चला जाता है। उस व्यक्ति के जाते ही आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके घर का बिल्कुल माहौल बदल जाता है, कलह कलेश बहुत होने लगता है। तो ऐसे में आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आप इस बात का आकलन जरूर करें कि अभी तक तो सब कुछ सही था, फला व्यक्ति हमारे घर में आया और उसके जाते ही हमारे घर में यह परेशानियां शुरू हो गईं। तो सावधान हो जाइए कि कोई व्यक्ति आया जिसकी एनर्जी इतनी बुरी है, उसकी ऊर्जा इतनी बुरी थी जो आपके घर पर बुरा प्रभाव देकर गई है। उसने आपके घर पर नज़र भी लगाई है, उसकी काली नज़र आपके घर को लग गई है। तो आप अपने घर की नज़र उतारें। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं। ऐसे में आपको, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी के आने के बाद जब आपके घर में कोई आया फिर वह चला गया, उसके बाद से ही आपके घर में परेशानियां शुरू हो गई, तो ऐसे में आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। आपको 108 नींबू की माला बनाकर माता काली के मंदिर में जाकर अर्पित कर देनी चाहिए। इससे आपके ऊपर नजर दोष, तंत्र मंत्र, हर एक प्रकार के जादू टोने से आपको मुक्ति मिलती है। तो बंधुओं, सगे संबंधियों से उपहार लेने से भी डरें, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज आपके घर में भेज दे जो आपके घर में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने लगे और आपके जीवन से धीरे धीरे संपन्नता चली जाए और दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाए और दरिद्रता प्रतिदिन आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, जिससे कि आपके घर में कई प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो बंधुओं, सतर्क रहें, किसी से गिफ्ट ना लें, किसी की दी हुई मिठाई ना खाएं। साथ ही जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं और वहां पर आपको कोई पानी पीने को देता है, तो आपको एक चीज का याद रखना चाहिए कि आपको कभी भी
उस गिलास में पानी छोड़ना नहीं है। यदि आपको किसी ने 1 गिलास पानी दिया है तो आपको पानी पूरा पीना है, उसमें पानी बचाना नहीं है। यदि आप बचा देते हैं तो कई ऐसे आपके शत्रु हैं जो कि आपके ऊपर पानी से भी तंत्र करवा देते हैं, आपके जूठे पानी से भी तंत्र हो सकता है। तो बंधुओं, इस बात का भी ध्यान रखें, कहीं भी खाना खाएं तो अपनी थाली में भोजन न छोड़ें, थाली को पूरा समाप्त करें, थाली में बिल्कुल भी भोजन न छोड़ें। इसके लिए भी एक शास्त्रों में वर्णन है कि थाली के जूठे भोजन से भी आपके ऊपर तंत्र करवाया जा सकता है। तो आप अपनी इन छोटी छोटी आदतों को बदल लेंगे तो आप बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में बंधुओं, आप खूब पूजा पाठ करते हैं, आप कई प्रकार के उपाय करते हैं और कई प्रकार के तांत्रिकों के पास भी आप जाते हैं, लेकिन नतीजा निकल कर नहीं आता है। नतीजा अभी भी वहीं के वहीं छुपा हुआ है, जो कि आपके घर में छुपा है। वह नकारात्मक वस्तु में जो आपको भयंकर तरीके से नकारात्मकता से घेर रही है, धीरे धीरे आपको मौत की तरफ खींच रही है। अब यह नकारात्मक वस्तु आपको मौत की तरफ कैसे खींच रही है? एक तो इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका पूरा मन मस्तिष्क हिल गया है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपको किसी भी कार्य को करने में नुकसान हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है। यहाँ आपको आपके परिवार वाले भी खींच रहे हैं, क्योंकि आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप पर मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। एक तरफ आपने किसी से लेना देना भी कर रखा, जैसे कि आपने किसी से उधार कर्जा ले लिया है तो आप उसको भी नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको कर्जदार भी बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं, आपको उनको भी फेस करना पड़ रहा है। इस समय आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब चलती है। इस स्थिति के चलते आप अपने जीवन को समाप्त करने की सोचने लगते हैं। आपको लगता है कि हम चारों तरफ से फंस गए हैं, अब हमें अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेनी चाहिए। आपके जहन में ऐसे विचार जरूर आने लगते हैं। हर एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसे विचार जरूर आते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानियों में होता है तो उसको ऐसा महसूस होने लगता है, वह यह सब सोचने लगता है कि क्यों ना हम ऐसा कर लें जिससे कि हमारा सबसे पीछा छूट जाए, हमारे प्राण बच जाएं। लेकिन बंधुओं, ऐसा करने से प्राण कहाँ बचते हैं? प्राण तो आपके तब भी चले जाते हैं। ऐसा कुछ ना सोचें और अपने दिमाग पर जोर डालें कि आपके घर में वह नकारात्मक शक्ति कौन है जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हो रही हैं, जिनमें उनका वास है। तो आप ऐसी वस्तु को ढूंढने का पूरा प्रयास करें और अपने घर की हर एक वस्तु पर नज़र बनाएं। आपको मैं 100% गारंटी से बता रही हूँ कि आपको अपने घर में कोई एक ऐसी वस्तु मिल जाएगी जो कि आपके घर की नहीं होगी और उस वस्तु को आपके घर का कोई सदस्य खरीद कर भी नहीं लाया होगा। इसके अलावा बंधुओं, हमें अपनी कुछ आदतों को भी बदलना होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारी आदतें खराब होती हैं तो हमारे ग्रह भी खराब हो जाते हैं, और जब ग्रह खराब हो जाते हैं तो हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है और जीवन में एक के बाद एक परेशानी आती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परेशानियों का कारण समझ में नहीं आता है और इंसान हमेशा परेशान रहता है। अब हम आपको आपकी कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में बता रहे हैं जो आपके जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न कर देती हैं। ऐसे में यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको अपने घर से इस चीज को तो निकालकर बाहर फेंकना ही है और आपको अपनी कुछ आदतों को भी बदलना होगा। आप लोगों की सबसे पहली बुरी आदत तो यह है कहीं भी इधर उधर थूकने की आदत। देखने में आता है कई लोग बिना किसी कारण जो गुटखा तम्बाकू नहीं खाते हैं तब भी उनको ऐसी आदत हो जाती है, वह इधर उधर थूकते रहते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की आदत पड़ जाती है जो बिना वजह यहाँ वहाँ थूकने लगे तो समझ लो उसके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, उसके जीवन में आर्थिक संकट आने वाला है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह आदत आपकी यश, प्रतिष्ठा और सम्मान को भयंकर क्षति पहुंचाता है। यदि आप में यह आदत है तो आप इन चीजों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। आपकी इस आदत से बुध और सूर्यदेव खराब प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों को इस बात को सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं जो इधर उधर थूकता रहता हूँ, इस बात का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा भयंकर प्रभाव पड़ता है। अभी तक शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं थी, अब आप इस बात को जान चुके हैं कि आपको इधर उधर थूकना नहीं है। बंधुओं, इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी इस आदत को जरूर सुधारें, इधर उधर थूकने की आदत पर रोक लगाएं, इस आदत में सुधार लाएं, नहीं तो आपको आने वाले भविष्य में मानसिक और आर्थिक दोनों
प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार कई लोग होते हैं जो अपनी चीजों को इधर उधर फैलाकर रखते हैं। यह भी बहुत गंदी आदत है। ध्यान दीजिएगा कि चीजों को इधर उधर फैलाकर रखने से भी घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं और ग्रह भी खराब होते हैं। कई लोगों के घर में आप जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे आपको चप्पल जूते बिखरे हुए पड़े दिखाई देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपकी यह आदत है तो आपके घर में शनि का प्रकोप बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टि टेढ़ी आप पर हो जाएगी और शनि ग्रह आपका खराब हो जाएगा। शनि को पैरों का कारक माना गया है, इसलिए जो पैरों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं इन्हें शनि से जोड़ा जाता है। तो इन चीजों को इधर उधर फैलाकर ना रखें और अपने मुख्य द्वार के सामने भी ना लगाएं। इनको किसी एक ऐसे स्थान पर रख दें या जूते का स्टैंड मंगा लें, आप उसमें ही सारे जूते चप्पल एक साइड रखें। अब इसमें कई लोग दिशाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको ईशान कोण में ऐसी चीजें नहीं रखनी है। आपको उत्तर दिशा में ऐसी चीजें नहीं रखनी है। घर की पश्चिम दिशा में नहीं रखनी है, क्योंकि घर की पश्चिम दिशा भी शनि से संबंधित है। किसी एक स्थान में रख देना है। आपको कोण छोड़ देना है। आपको अपने घर के चारों कोनों को छोड़ देना है। कोनों में कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार कई औरतों की आदत होती है खाना खाने के बाद बहुत देर तक जूठे बर्तनों को नहीं धुलती हैं, सिंक में पड़ा छोड़ देती हैं। रात्रि में भी जूठे बर्तनों को किचन में पड़ा छोड़ देती हैं। इसलिए बंधुओं, हम आपको सावधान कर रहे हैं। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे घर में बीमारी, कलह, कलेश बहुत ज्यादा रहता है। वो दिन हो चाहे रात हो, जूठे बर्तनों को ज्यादा देर तक पड़े नहीं रहने देना चाहिए। उन्हें समय पर धोना चाहिए। तो बंधुओं, यह तो थी कुछ जानकारी जो हमने आपको बताई है। हमने आपको एक उपाय भी बता दिया। हमने आपको शत्रु के बारे में भी बता दिया। यहाँ हम शत्रु का नाम आपको नहीं बताएंगे। आपको हमने बहुत सारे संकेत बता दिए हैं। अब आप स्वयं ही इस शत्रु को पहचान जाएंगे। साथ ही मेरे कहे अनुसार अपने घर पर नजर बनाएं, उस नकारात्मक वस्तु को जरूर निकालकर बाहर फेंक दें। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।